महोदय, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की दात्री माँ शारदा के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज राजस्थान विधानसभा के 28 माननीय सदस्यों ने 239 कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अपनी बात यहाँ पे रखी। जो कटौती प्रस्ताव आए हैं उनका तो मैं लिखित में जवाब दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद्या ददाति विनयम और विद्या विनयेन शोभते। विद्या से आदमी विनयशील बनता है और विनयशील व्यक्ति को विद्या शोभा देती है। विद्या ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। विद्या जो है वो व्यक्ति को बनाने का माध्यम है। सभापति महोदय, किसी भी विद्यार्थी से यदि आप किसी स्कूल में जाके पूछें कि आप क्या बनना चाहते हो, तो विद्यार्थी सबसे पहले तो ये कहेगा मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो शिक्षक से प्रभावित होता है। या किसी के घर में कोई डॉक्टर होता है, स्टेथोस्कोप लगा हुआ देखता है तो कहता मैं डॉक्टर बनूंगा। कई विद्यार्थी मिलिट्री के किसी अफसर को देखते हैं कि मैं मिलिट्री में जाऊंगा, मिलिट्री में अफसर बनूंगा, एयरफोर्स का अफसर बनूंगा। कई बच्चे जो है वो कहते हैं हम कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और कई जो खिलाड़ी होते हैं वो कहते हैं कि हम अजहरुद्दीन बनेंगे, विराट कोहली बनेंगे। यानी हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है और बनने का माध्यम, सभापति महोदय, केवल मात्र शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को बनाने का एकमात्र साधन है। मैं इस अवसर पर खास तौर से ये कहना चाहता हूँ, विद्या भी कोई सीख जाए तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। ये कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी जो व्यक्ति के पास विद्या है वो दूसरों को सिखाने के काम में लेवे। जिसके पास धन है वो परोपकार के कार्यों में खर्च करे। जिसके पास शक्ति है वो पीड़ित मानव की रक्षा करे। ऐसे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। और इसके विपरीत जिसके पास विद्या है और वो कुतर्क करे, जिसके पास धन है वो उसका अहंकार करे कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं धनपति हूँ। और जिसके पास शक्ति है वो दूसरों को परेशान करे। ऐसे व्यक्ति, सभापति महोदय, दुर्जन लोग कहलाते हैं। और विद्या की एक परंपरा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरम बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात। यदि विद्या को आप अपने गांठ में ही रखो, सिखाओ नहीं, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और विद्या को कोई चोर नहीं सकता। विद्या जो है वो व्यक्ति के पास रहती है, वो बहुत काम आती है। और विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है। आपको याद होगा, मैंने बीच में एक बार यक्ष प्रश्न उठाया था, उसमें ये कहा था जल से पतला ज्ञान। ज्ञान जो है वो जल से भी पतला है और उसकी बारीकियों को कोई पा नहीं सकता। इसलिए आज मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति के ऊपर जो आज बहस हुई है, इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने बहुत उपयोगी सुझाव दिए। और मैं प्रतिपक्ष के नेता की तो तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में आज राजनीति से ऊपर उठकर निश्चित रूप से जो शिक्षा के बारे में सुझाव दिए हैं उनको निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को सीखना चाहिए पुराने लोगों से कि किस तरह से मांग की बहस के ऊपर बोला जाता है। केवल मात्र आलोचना के लिए आलोचना करना, केवल मात्र आपको बोलने के लिए बोलना, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, ये सदन में कम से कम अपने अनुभव का लाभ माननीय नए सदस्यों को देना चाहिए। तो मैं तारीफ करूंगा कि आपने शिक्षा के संबंध में जो उपयोगी सुझाव दिए हैं वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। स्थानांतरण की नीति जो है वो उसका प्रारूप मैंने बना करके और प्रोसेस में डाल दिया है। मैं समझता हूँ शीघ्र ही सबके सामने आएगा। मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने सबसे पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये देखा कि प्राइवेट स्कूलों के लोग बहुत ऊंची ऊंची फीसें लेते हैं, जिसके कारण साधारण परिवार के लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं,
जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, वे परिवार अपने बच्चों को उन ऊंची स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो उसके हेल्दी कॉम्पिटिशन इंग्लिश मीडियम के स्कूल की शुरुआत की। और आपको जानकर खुशी होगी सभापति महोदय, राजस्थान में 562 विद्यालय जो है वो खुल चुके हैं, 558, और उसमें 88,000 विद्यार्थी जो है उनका नामांकन हो चुका है। इसके पहले वर्ष 2014-15 से पहले राजस्थान में 188 शैक्षिक ब्लॉक, कुल मिलाकर के 301 ब्लॉक हैं, उनमें से उन ब्लॉकों को शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ ब्लॉक माना गया था। और उनमें करीब 154 ब्लॉकों में विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले गए। उसके बाद 214-15 में बंद कर दिए गए। 52 ब्लॉक आज भी ऐसे हैं जिनमें विवेकानंद मॉडल स्कूल के खुलने की आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे मौके पर, जैसे आज आपने इतने उपयोगी सुझाव दिए हैं, उसी तरीके से आप कई मामलों में तो पक्ष और विपक्ष एक हो हैं, और जाकर के हम कहें कि हमारे इन 52 ब्लॉकों में जो शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, इनमें विवेकानंद मॉडल स्कूल केंद्र सरकार हमको दे, ताकि हम उन स्कूलों के माध्यम से अच्छी पढ़ाई शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उनमें शुरू कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे मामलों में जहां पूरे राजस्थान का हित हो, उसमें तो कम से कम हमको पक्ष और विपक्ष की दीवारों को तोड़कर एक होना चाहिए। जहां तक शनिवार को नो बैग डे के बारे में काफ़ी माननीय सदस्यों ने, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्यों ने और कई अन्य माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बताया। शनिवार को जो नो बैग डे था उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। एक दिन विज्ञान के बारे में, एक दिन खेलने के बारे में, एक दिन मान लीजिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में, इस तरह से इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा और विद्यार्थियों ने इसमें निश्चित रूप से रुचि दिखाई और इससे स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन मिला और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये काम हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया और इससे जो है स्कूलों में नामांकन भी बढ़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विगत 3 वर्षों में 63,120 नियुक्तियाँ दे दी और 90,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। 90,000 और 63,000, 1,53,000 व्यक्तियों को शिक्षा विभाग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात है। मैंने एक शेर बचपन में सुना था, कहा था रोजगार मिलेगा हर एक घर के लिए, और कहा रोजगार मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप पड़ती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए। आपके कार्यकाल में इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला था। और मैं तो कहना चाहूँगा कि एक तरफ हमारी केंद्रीय सरकार जो बनी है उससे पहले कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख हर एक के खाते में डालेंगे। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की जो स्थिति बनी थी उसको हल करने में राजस्थान की सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और ख़ास तौर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने के लिए कंप्यूटर अनुदेशकों के 10,453 पदों का सृजन पहली बार राजस्थान में हुआ है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का, जो वित्त मंत्री भी हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी समाज में सभापति महोदय यदि कोई परिवर्तन होता है, कोई क्रांति आती है, कोई नव जागरण होता है, तो उसके पीछे केवल मात्र शिक्षा ही एक तरीके से है जो ये नव परिवर्तन, क्रांति और नव जागरण लाने का काम करती है। और शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक अंधेरे से बाहर लेकर के आती है। वो शिक्षा एक ऐसा एक तरीके से चिराग है जो सामाजिक अंधकार को हटा करके और व्यक्ति को रास्ता दिखाता है। मैं आपको इस संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारा विभाग भी इसी बात को लेकर गतिशील है और समय समय पर हमको
जो सुझाव प्राप्त होते हैं उन सुझावों को हम ध्यान में रखते हुए और आम व्यक्तियों से भी जो राय मिलती है उसको ध्यान में रखते हुए, माननीय सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए विभाग को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा विभाग, शिक्षा विभाग जो है, जिस तरीके से शिक्षा का विस्तार हुआ है, राजस्थान में शिक्षा का विस्तार खूब हुआ है। आपने भी किया अपने कार्यकाल में, मैं ऐसा नहीं मानता कि आपने कुछ नहीं किया। जैसा कई लोगों की आदत है कि 70 साल में तो कांग्रेस का शासन ही नहीं रहा। आप देखिए 6 वर्ष तक अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में रहे। आपके अभी 7.5 साल से नरेंद्र जी हैं, उससे पहले चरण सिंह जी भी रहे, मोरारजी देसाई भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी रहे, चंद्रशेखर जी रहे। इन सब का कार्यकाल गिनो तो कांग्रेस लगभग 52-55 साल तक रही है, 70 साल तक कांग्रेस। ये जो जुमले आप गड़गड़ करके कहते हो ना, उसका कई बार कैलकुलेशन करके देख लो कि कांग्रेस जो है कितने वर्ष रही, आप लोग कितने वर्ष रहे। लेकिन कुल मिलाकर के जो अच्छे काम हुए हैं उसको बताना चाहिए कि अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है उसको बताना चाहिए कि ठीक नहीं हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य जो भी अच्छी राय देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन रायों को मानकर अपने विभाग को बेहतर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी नई शिक्षा नीति केंद्र की सरकार ने लागू की है, उसमें 5+3+3+4, तो वही पहले वाली बात होगी। पहले अपन हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बाद में जो है एक तरह से पीयूसी का कोर्स करते थे, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, और उसके बाद में फिर 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो वो एक तरीके से पुरानी स्थिति में जाने की बात है। लेकिन मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूँ, इन सब के लिए बजट कहाँ है? बजट के प्रावधान के बिना नीति लागू नहीं हो सकती। तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बजट दे, और उसके बाद आगे जब मैं आऊँगा तो जोगेश्वर जी और अन्य लोगों की बातों का जिक्र करूँगा। लेकिन मुख्य रूप से शैक्षणिक मॉडल केंद्र ने दिया है, उसके लिए धन के प्रावधान की आवश्यकता है। इसी प्रकार मैं विभाग की पिछले वर्षों की उपलब्धियों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2019-20 में देश भर में राजस्थान को 1+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। इंस्पायर अवार्ड में 2020-21 में राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिट इंडिया गतिविधि में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभापति महोदय, कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद स्माइल ई कक्षा, आओ घर से सीखें जैसे नवाचारों का क्रियान्वयन किया गया है। बस्ते का बोझ कम करना, शिक्षा की पहुंच गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पदोन्नतियां 24,965 की गई। कृषि संकाय 600 संकाय हमने मंजूर किए थे, 358 खोल दिए, 262 और खोलने बाकी है, वो भी हम खोलेंगे। अतिरिक्त संकाय 249 खोले गए। अतिरिक्त विषय 302 प्रारंभ किए गए। 66 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिनके भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 292 विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया। 50 वर्षों बाद राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों का पुनर्लेखन किया गया है। अब मैं आपको सभापति महोदय, पूर्व में 2013 से 18 और वर्तमान सरकार ने जो 3 वर्षों में काम किया उसका कुछ कंपैरिजन करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। 5 वर्ष में पिछली सरकार ने एक भी प्राथमिक शाला राजस्थान में नहीं खोली। वर्तमान सरकार ने 80 प्राथमिक शालाएं अब तक खोल दी। पूर्ववर्ती सरकार ने 178 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। हमने अब तक 3 वर्षों में 877 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। पिछले 5 वर्षों में 22,204 विद्यालयों को
पिछले वर्षों में समन्वय के नाम पर बंद कर दिया गया। हमने उनमें से सभापति महोदय 1200 स्कूलों को पुनः शुरू कर दिया और जहां आवश्यकता होगी वहां पर उन स्कूलों को भी शुरू करेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि 10 स्कूल भी शुरू नहीं किए, 12 स्कूल। अभी अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उनको मैं बताना चाहता हूं 1200 स्कूल शुरू कर दिए अपने। ज्ञान संकल्प पोर्टल, इस पर आपके कार्यकाल में 78 करोड़ रुपए आए। हमारे इन 3 वर्षों में 183 करोड़ रुपए में प्राप्त हुए। ICT लैब 828 लैब जो हैं आपके कार्यकाल में हुए। हमने अब तक 1140 ICT लैब बना दिए और 462 प्रक्रियाधीन हैं। आधारभूत संरक्षण, आधारभूत ढांचा जिसमें अपने कक्षा कमरे लैब वगैरह ये बनाते हैं, इन कार्यों में 1337 करोड़ रुपए आपने खर्च किए 5 वर्षों में। हम अब तक 2223 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए व्यय कर चुके हैं। 18 अब पैसे तो देखिए, पैसे में मेरी सभापति महोदय, हमने नाबार्ड से लोन लिया है। कुछ योजनाएं ऐसी है जिसमें भारत सरकार कुछ परसेंटेज देती है, कुछ परसेंटेज हम देते हैं। तो ये तो केंद्र के पास में भी राज्य सरकार का पैसा जाता है। हमारा टैक्स यहाँ से एक्साइज वगैरह ये सब जाती है, उसमें हमको बहुत मुश्किल एक छोटा मोटा हिस्सा मिलता है। नामांकन 81 लाख तक का था 18-19 तक, जो बढ़कर 97 लाख हो गया। अब माननीय सदस्यों को जो उन्होंने यहाँ पे अपनी डिबेट में जो बातें कही हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। अजमेर के लिखित में तो भिजवाऊँगा, लेकिन राम रुखाड़ो राजिया नहीं है। मैंने बताया कि हमने उन्नति की है, अवनति नहीं की है। राजस्थान आगे बढ़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा हमने नहीं बनाया। आपने पाठ्यक्रम में क्या क्या चेंज किए, मैं इसके विगत में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर के आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3820 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीधा ही क्रमोन्नत किया है। और ये अपने आप में सिद्ध करता है कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष का कोई ध्यान नहीं दिया, सारे राजस्थान को समग्र इकाई मानकर ये सारा काम किया है। इसी प्रकार आपने ये बताया कि 10 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल तो खोल दिए, अध्यापक कहाँ से आएंगे? 10,000 अध्यापक इंग्लिश मीडियम के सेलेक्ट होंगे, ये भी बजट में घोषणा की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए अलग से अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इस वर्ष 200 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3400 से अधिक कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। आपने महाराणा प्रताप जी का नाम, महाराणा प्रताप जी जो है इतने सूरवीर थे कि कोनी कोरो नाम रेतरो हल्दी घाटी अटे उगियो इतिहास पूजी जे एणदी माटी। आप किसी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर करते जाते उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि मैं और हमारे अध्यक्ष जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं महाराणा प्रताप जी का पूर्ण सम्मान करते हैं। आपने रीट के बारे में विस्तार से बताया। एक आदमी कोई किसी में आ जाए तो पूरा संस्थान बदनाम नहीं होता। इसलिए आपके भी मान लीजिए एक व्यक्ति कोई आरएसएस का पकड़ा गया तो क्या पूरी सारी आरएसएस खराब हो जाएगी? ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति खराब है उसको बिहाइंड से बाहर कर दिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा से ही घर रोशन होते हैं, मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ। और कुल मिलाकर के उन्होंने बाल सभा, स्माइल, सोशल मीडिया इस संबंध में जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव हम समय समय पर लागू करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में 18 से लेकर 19% तक बजट का पैसा खर्च किया जाता है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ आपको भी गौरव होना चाहिए। बाकी यूपी में 6%,
एमपी में 17%, कर्नाटक में 13%, यूपी में मैं गलत कह गया 13%, सुधार लें। कर्नाटक में 13%, गुजरात में 14%। गुजरात को मॉडल बताते हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर मात्र 14% पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में शिक्षा के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है शुरू से ही। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो दो बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान है, एक तो शिक्षा पर और चिकित्सा पर। हमारा मानवीय संसाधन मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, और हम निरोग रहेंगे तो प्रदेश मजबूत होगा। इसलिए निरोगी राजस्थान और मानवीय संसाधन का विकास, ये दो नारों के साथ राजस्थान आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक माननीय जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थानी भाषा के बारे में काफ़ी, मैं मारवाड़ी में बोलना चाहूँ क्योंकि थे भी मारवाड़ी में बोलिया। देखो, ऊँट शब्द है नहीं, मेरा 200 पर्यायवाची शब्द है, और मारवाड़ी राजस्थानी भाषा अड़ी भाषा है जेके में जो राम भगवान नहीं, एक राम नाम रो लड़को है, मैंने आप हिंदी में कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, अंग्रेजी में क्या कहूँ, राम इज ए गुड बॉय। पर राजस्थानी में अरे रामूडा आज फुटबॉल खेलने को जा लेनी, अरे राम लिया दूध ले रहा, अरे राम सा आज क्या डील ठीक हो नहीं, ये हमारा राम जी है। अब आज कौन कह सके जोगेश्वर जी, कौन कह सके, बताओ आप राजस्थानी का विद्वान हो, आप पत्नी के वे पत्नी रामूडा राम सा को गए नहीं, राम लिया को गए नहीं, ये हमारा राम जी है। तो विश्व में ऐडी कोई भाषा नहीं है जो कि प्रथम पर्सन ने फर्स्ट पहले व्यक्ति ने आप रे समुद्र आधार माथे पुकार सके। पर मैंने फिर कहते लाज आ रही है कि आप सब लोग क्यों नहीं एक और प्रधानमंत्री जी के चालो कि मोटे पूरी विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दियो, और मैंने आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित क्यों करियो को नहीं। आप सह जाओ तो पाने करना पड़सी, मान्यता देनी पड़सी, और मान्यता दे देसो तो जी नई शिक्षा नीति है मैं मात्र मायड़ भाषा में आप पट्टे कर लो दिल्ली की आप प्रतिपक्ष नेता सब लोग, मैं चालने तैयार हूँ। हाँ, सब लोग चाल था और चाल, और राजस्थानी ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दे सो तो मैं निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राजस्थानी भाषा में पढ़ाई जी की प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई जी की राजस्थानी भाषा में शुरू कर दे सो, इनमें कोई शक को नहीं। पर बात है विराजिए माननीय सदस्य विराजिए, अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय प्लीज आप अपना करें, कोई बीच में इंटरव्यू नहीं करेगा। मान्यता देने सारू आप लोगों ने सबने एक होना पड़सी। ओशिया से आने वाली माननीय सदस्य ने सर्वधर्म संभाव, महिला शिक्षा का सशक्तिकरण इस पर दिया। तो मैं आपको सभापति महोदय कहना चाहूँगा कि हम अपने जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको ट्रेन करके जूडो, कराटे, योग शिक्षा और उनको ऐसा ट्रेन करवाएंगे ताकि वो हमारी बेटियों को सशक्त कर सके और उनको हर तरीके से शारीरिक रूप से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए ताकि वे कहीं किसी भी मोर्चे पर धोखा नहीं खा सकें। जहाँ तक फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जो है राजस्थानी भाषा के बारे में बताया, वो उत्तर मैंने दे दिया है आपको। कांग्रेस ने शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं किया, शिक्षा का राजनीतिकरण आप कर रहे हो। सीबीएसई का पाठ्यक्रम चालू कर दिया, इसके बावजूद भी जो अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने किताबों को आगे करके, अरे किताबें आप पुरानी पढ़ो, उन पुरानी किताबों को पढ़ोगे तब आपकी आंखें खुलेंगी कि आपने क्या क्या किया था। हम तो पाठ्यक्रम में कभी दखल देते नहीं हैं, जो विशेषज्ञ पाठ्यक्रम बना देते हैं उन पाठ्यक्रमों को लागू कर देते हैं। लेकिन आप तो आते ही कमेटियां बनाते हो, कमेटियां बना करके उसमें पाठ्यक्रम में क्या बढ़ाना चाहिए उसका इंटरफेरेंस करते हो, हम नहीं करते। विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा में नवाचार वगैरह का जो सुझाव दिया उसको हम निश्चित रूप से आगे करेंगे। जोधपुर सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्य ने कई स्कूलों के लिए
ज़मीन के अभाव की बात की, तो ये तो बहुत पुराने समय से आ रही है। वहाँ नई ज़मीन वगैरह आप दे दोगे तो हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत भवनों को बनाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ जगह आपने ये कहा था कि 6 बच्चे हैं, 8 मास्टर हैं, तो हमने अब स्टाफिंग पैटर्न लागू कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न पूरा कर दिया है और बहुत शीघ्र विधानसभा सत्र के बाद हम माध्यमिक शिक्षा में भी स्टाफिंग पैटर्न लागू कर देंगे और जहाँ बच्चे अधिक हैं वहाँ मास्टर भेजेंगे और जहाँ मास्टर अधिक हैं उनको मास्टरों को वहाँ से सरप्लस करके दूसरी जगह भेजेंगे और जहाँ बच्चे अधिक हैं मास्टर कम हैं वहाँ मास्टरों को भेजेंगे। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब यही है, समानीकरण। तो ये सब काम हम करेंगे। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने गुणात्मक सुधार के बारे में बातें कही और 5000 की आबादी पर महात्मा गांधी स्कूल खोलने की एक घोषणा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं और इस साल हम 1000 महात्मा गांधी स्कूल और 1000 जो है पूर्व प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने जा रहे हैं। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में ये काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के केंद्र के शुरू करने की बात की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ऑटोनॉमस बॉडी है, आपकी मांग वहाँ भिजवा देंगे। यदि वो उनके मेरिट के आधार पर होगा तो केंद्र खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा। जहाँ तक अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने ये कहा कि कुछ शिक्षक जो हमारी बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उसके बारे में सरकार को सख्त होना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने विस्तार से इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। उस निर्देश में मैंने एक बात और जोड़ी है, मातृवत पर दारेसु पर द्रव्येसु लोष्टवत। पराई स्त्री को माँ की तरह समझो और पराये धन को चोरे हुए धन के बराबर समझो। ऐसा हमारे शिक्षकों को हम सिखा रहे हैं और इस शिक्षा में जो नहीं आएंगे वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं जो हमारी बच्चियों को माँ बहन बेटी की तरह नहीं समझते हैं, वो अभिभावक हैं। और गुरु को तो कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जिसको इतना महान बनाया गया है वो नीचे गिरता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लाहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्र में भामाशाहों के द्वारा स्कूलों के विकास की चर्चा की और गरीबों की पढ़ाई में महात्मा गांधी शालाओं के योगदान का जिक्र किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात की। मैं सारे माननीय सदस्यों ने जिन जिन ने ये कहा है कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल खुलना चाहिए, हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल से उच्च प्राथमिक स्कूल बननी चाहिए, हमारे यहाँ उच्च प्राथमिक स्कूल से सेकेंडरी स्कूल बननी चाहिए, हायर सेकेंडरी तो सबकी बन गई। इनको मैं जो हमारे मानदंड हैं उसमें जो खरे उतरेंगे उनको हमारे पास जितनी संख्या में स्कूल मंजूर हुए हैं गुणावगुण के आधार पर उनको क्रमोन्नत करने का प्रयास करूंगा। मुझे बहुत सुखद लगा कि घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, मतलब आप आदिवासी इलाके से चुनकर आने वाले माननीय सदस्य ने संस्कृत शिक्षा के बारे में, संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत से ही भारत की पहचान है। हमारी वेद से, आयुर्वेद से और संस्कृत से पूरी दुनिया में पहचान है। उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और संस्कृत की संस्थाओं के बारे में जो उन्होंने सुझाव दिए हैं मैं उनको निश्चित रूप से क्रियान्वित करूंगा। हमारे डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने, स्कूलों में पानी, टॉयलेट फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करने के बारे में जो सुझाव दिए हैं मैं उनको यथासमय ध्यान रख के काम करूंगा। सागवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने
अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का कहा है, तो उसको भी मैं उनको आश्वासन देता हूं कि मैं इन कामों को करूंगा। बस 2-3 ही रहे, अब ज़्यादा नहीं है। बड़ी सादगी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात की, वो हमारे क्राइटेरिया में फिट होंगे तो उनका काम भी करने का प्रयास करूंगा। बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने मोटिवेशनल क्लासेस लगाने का सुझाव दिया, वो उपयोगी है। मैं चाहूँगा कि विषय विशेषज्ञ और हमारे पुराने जो टीचर्स हैं वो मोटिवेशनल क्लासेस को लगाएं। नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने नई शिक्षा नीति को मायड भाषा में देने की बात की, तो उसका मैंने पूरा जवाब दे दिया है। और मैं समझता हूं कि जब तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक ये काम अधूरा रहेगा। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने शैक्षणिक कैलेंडर को नियमित करने की बात की। कोविड पीरियड के कारण जो थोड़ा बहुत काम रह गया है उसको आने वाले समय में हम ठीक करेंगे। और अब मैं समझता हूं कोविड जा रहा है और शैक्षिक कैलेंडर का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। राय सिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य और चौहटन से आने वाले माननीय सदस्यों ने स्कूलों में नयापन लाने की बात की। तो नवाचार, शैक्षिक नवाचार समय समय पर हम जो करते हैं उससे नयापन लाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ अध्यापक डाक लेने गए हैं, तो इसके लिए मैं निर्देश जारी कर दूंगा, डाक देने लेने के लिए कोई अध्यापक नहीं जाएगा। महावली से आने वाले माननीय सदस्यों ने नए विषयों को खोलने की बात की। इत्तेफाक से अभी इस बजट में नए विषय के बारे में अभी कोई घोषणा आई नहीं है। मैं सदन की भावना को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और नए विषय मिलेंगे तो नए विषय गुणावगुण के आधार पर खोले जाएंगे। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने खास तौर से संस्था प्रधानों के चयन के बारे में, जिला शिक्षा अधिकारी के चयन के बारे में, तो इस संबंध में मैं समझता हूं कि अभी मैंने इस विभाग को कुछ महीने पहले ही देखा है। जहां तक मेरी जानकारी है 50% का प्रमोशन और 50% को आरपीएससी के माध्यम से लेना शुरू कर दिया गया है और नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। प्रस्ताव है तो उसको मैं मेरिट के आधार पर दिखवा लूँगा। जहाँ तक आपने स्थानांतरण नीति का बताया, स्थानांतरण नीति का प्रारूप बनाकर दे दिया है, वो प्रक्रियाधीन है। आपने व्याख्याताओं के पद के बारे में, दागी अध्यापकों के बारे में जो बातें कही उसका भी मैं उत्तर दे चुका हूँ कि ऐसे अध्यापकों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण की बात जो कही वो बहुत वास्तव में बहुत मौजूद है। मुझे याद है कि मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो हमारे यहाँ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का दौरा होने वाला था, तो स्कूल की पुताई हुई, फर्नीचर वगैरह जो ख़राब थे वो ठीक हुए। अब वैसे निरीक्षण हो नहीं रहे हैं, तो निरीक्षण निश्चित रूप से स्कूलों के होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर अध्यापक भी सावधान रहेंगे, विद्यार्थी भी सावधानी से पढ़ेंगे और तो इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि अच्छा काम होगा। मैं माननीय सदस्यों ने मुझे बहुत लोगों ने ये कहा असेंबली चल रही है, वार्षिकोत्सव का समय जो है आप बढ़ा दीजिए, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि वार्षिकोत्सव का समय 26 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। अब मैं प्रमुख घोषणाएं जो बजट में हुई है, जो मांग की के वक्त में मैं बताना चाहूँगा। राज्य के समस्त 3820 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया। कुछ चीज़ें बजट में नहीं आई हैं, वो इसमें आएंगी। विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। रेगिस्तानी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए नियमों एवं मानकों में शिथिलन प्रदान करते हुए प्रथम चरण में 200 प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही यथा आवश्यकता एवं मानकों के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने एवं ड्रॉप आउट कम करने की दृष्टि से राज्य में संचालित समस्त 389 बालिका माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के 1846 व प्राथमिक स्तर के 115 बालिका विद्यालयों को वरीयता से चरणबद्ध रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं हेतु 3800 से अधिक
कक्षा कक्षों, लेबोरेटरीज, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, नवीन भवन एवं बृहद मरम्मत आदि के कार्य करवाए जाएंगे, जिन पर लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। राजा रामदेव पोदार रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोरोना के कारण लर्निंग गैप्स की भरपाई के लिए 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे, इनके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में 5000 से अधिक की आबादी वाले जो गांव बाकी रह गए हैं 558 के अलावा, उसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे और इनकी लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी माध्यमों के शिक्षकों का पृथक कैडर बनाया जाएगा। 1,000 महात्मा गांधी, आप भी हेल्थ मिनिस्टर थे तब आपने हेल्थ से संबंधित मांगों को इसी सदन में बताया था और हमने सुना था। आपको पता है परंपरा जो है जो शिक्षा की है वो जाएगी। 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं प्रारंभ की जाएंगी। शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जाएगा तथा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिस पर 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश में भारत स्काउट एवं गाइड गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहटपाली में किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अंत में मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करेगा। और मैं विवेकानंद के शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य है अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमारा लक्ष्य है राजस्थान को 100% साक्षर बनाना, राजस्थान को आर्थिक रूप से और मानवीय संसाधन की दृष्टि से मजबूत करना। इसके लिए हम कृत संकल्पित होकर काम करते रहेंगे। और अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति का प्रस्ताव जो मैंने प्रस्तुत किया उसको कृपा करके पारित किया जाए। राजेंद्र सिंह यादव।